हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में एकादशी के दिन का खास महत्व होता है। सभी एकादशी में जया एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जया एकादशी का यह व्रत बहुत पुण्यदायी होता है। इस एकादशी को सभी पापों को हरने वाली, उत्तम और पुण्यदायी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी व्रत करने से बुरे कर्मों के कष्ट दूर होते हैं। इस बार जया एकादशी 20 फरवरी मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका व्रत करने से मनुष्यों को मृत्यु के बाद परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी की व्रत कथा सुनने से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो जया एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। एक पौराणिक कथा के अनुसार इंद्र की सभा में उत्सव चल रहा था। यहाँ सभी देवगण और संत उपस्थित थे। उस समय गंधर्व गीत गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थीं। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था, जो बहुत ही सुरीला गाता था। वो बहुत ही रूपवान भी था। गंधर्व कन्याओं में एक सुंदर पुष्पवती नामक नृत्यांगना भी थी। पुष्पवती और माल्यवान एक दूसरे को देखकर सुध-बुध खो बैठे और अपनी लयताल से भटक गए। माल्यवान और पुण्यवती के इस कृत्य से देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और उन्हें स्वर्ग से वंचित रहने का श्राप दे दिया। इंद्र भगवान ने दोनों को मृत्युलोक में पिशाचों सा जीवन भोगने का श्राप दिया। श्राप के प्रभाव से पुण्यवती और माल्यवान प्रेत योनि में चले गए और वहां जाकर दुख भोगने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत दुखी थे। एक समय माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पूरे दिन में दोनों ने सिर्फ एक बार ही फल आहार किया था। रात्रि में भगवान से प्रार्थना कर अपने किए पर पश्चाताप भी कर रहे थे। इसके बाद सुबह तक दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और वे पुनः स्वर्गलोक चले गए। तो इस प्रकार जया एकादशी की कथा समाप्त होती है। कथा सुनने वाले को भी इसका फल मिलता है, तो ओंकारे बनने वालों को भी इसका फल मिलता है। पूजन विधि इस प्रकार है। जया एकादशी का व्रत करने वाले उपासक को 10वीं के दिन एक ही समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रती और संयमित और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद धूप, दीप, फल और पंचामृत आदि अर्पित कर भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार की पूजा करें। रात्रि में जागरण कर श्री हरि के नाम का भजन करें। अगले दिन यानी द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। जय शंकर। प्रिय भक्तों, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी ही वीडियो बनाती रहूं। धन्यवाद।